मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आपका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट साल में 2 बार लगता है। पहले वो जुलाई में लगता था, लेकिन अब 7th पे कमीशन में उसे 1 जनवरी भी कर दिया गया। तो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिसका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है, बहुत सारे एम्प्लॉय इसका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इंक्रीमेंट के दिन अगर कर्मचारी अनुपस्थित है, छुट्टी लिया है, तो वैसे में क्या उसे इंक्रीमेंट लगेगा अथवा नहीं लगेगा। किन किन छुट्टियों में उनका इंक्रीमेंट लगता है और किन किन छुट्टियों में इंक्रीमेंट नहीं लगता है, ये जानना जरूरी है। 1 जनवरी या 1 जुलाई को अगर कर्मचारी ड्यूटी पर हैं तो उनका इंक्रीमेंट लगता है। अभी ड्यूटी का मतलब है कि कर्मचारी का अगर उस दिन रेस्ट भी पड़ता है, चाहे वो सैटरडे संडे हो या वीकली रेस्ट हो, तो उस दिन भी उनका इंक्रीमेंट रेस्ट पे रहने के बाद भी, ड्यूटी नहीं करने के बाद भी उनका इंक्रीमेंट लगता है। क्योंकि जो रेस्ट है वो ड्यूटी का एक पार्ट है और उसको एज ए ड्यूटी मानते उसका इंक्रीमेंट लगता है। उस करीब के कर्मचारी जो था वो 31 तारीख तक छुट्टी लिया और 1 तारीख को उसे ज्वाइन करना था, लेकिन चूंकि 1 तारीख को या तो उसका रेस्ट था या सैटरडे संडे था, वह 2 तारीख को ज्वाइन करता है तो भी उसका इंक्रीमेंट लगेगा, 1 तारीख को इंक्रीमेंट लग जाएगा। अगर कर्मचारी स्पेशल सीएल में है, लेकिन यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो स्पेशल सीएल है अगर उसका ट्रीटेज एज ड्यूटी है तो उसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। लेकिन अगर कर्मचारी का जो स्पेशल सीएल है वो अगर ट्रीटेज एज ड्यूटी नहीं है तो ऐसे में उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इसके अलावे कोई भी छुट्टी हो या कोई भी सिक हो, किसी भी छुट्टी या सिक में कर्मचारी का इंक्रीमेंट नहीं लगता है। चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो पैटर्निटी लीव हो, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, कोई भी छुट्टी अगर कर्मचारी लिया है, वो 1 तारीख को, 1 जुलाई को अथवा 1 जनवरी को ड्यूटी पे नहीं आता है तो उसका इंक्रीमेंट उस तारीख को नहीं लगेगा। वो जिस तारीख को फिजिकली उस ड्यूटी पर आता है, अगर कर्मचारी का इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगना था, वो 10 जनवरी को आता है, 15 फरवरी को आता है या 20 मार्च को आता है, जिस दिन वो आएगा उसका इंक्रीमेंट उस डेट को लगेगा, उससे पहले उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। अगर कर्मचारी 1 जनवरी को ड्यूटी पे नहीं था, वो छुट्टी पे था, वो 15 मार्च को ड्यूटी ज्वाइन किया तो उसका 15 मार्च को उसका इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन अगले साल जो उसका इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी को ही लगेगा। एक चीज मैं और बताऊं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी अगर मान लिए 2 साल के सीसीएल पे गई, उसका 1 जनवरी को उसका इंक्रीमेंट था, सपोज करिए कि वो 31 दिसंबर 2025 को छुट्टी पे गई, तो उसका 1 जनवरी 2026 को उसका पहला इंक्रीमेंट लगना था जो नहीं लगा। 1 जनवरी 2027 को उसका इंक्रीमेंट लगना था लेकिन वो नहीं लगा। कर्मचारी जो है वो 20 अगस्त को ड्यूटी पे आई, तो वैसे में उस कर्मचारी को अब तक जो इंक्रीमेंट मिलना था वो सारा इंक्रीमेंट उसको उस डेट से मिल जाएगा, उसका एरियर नहीं मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस में लोगों के व्यू हैं कि अगर कर्मचारी सीएल पे है तो उसका इंक्रीमेंट लग जाता है। मित्रों मैं ये बताऊं कि ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, इसमें काफी कंट्राडिक्शन है कि कर्मचारी अगर सीएल पे है तो उसका इंक्रीमेंट उस तारीख को लग जाएगा और कर्मचारी एपीएल पे है तो उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि आप इस चक्कर में ना पड़ें, आप कोई भी छुट्टी ना लें। जहां तक मुझे पता है किसी भी छुट्टी पे कर्मचारी का इंक्रीमेंट नहीं लगता है और कई जगह रेलवे में सीएल को भी एज ए छुट्टी माना गया है, तो वैसे में उनका इंक्रीमेंट भी नहीं लगता है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में आकर के और अपना इंक्रीमेंट बर्बाद कर लें। मित्रों इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।